सिंगल पौधा खड़ा है, ये सिंगल खड़े हैं भाई साहब। ये पौधा खराब हुई नष्ट हो गई थी, मतलब ये झानो चोटी भर गई जाके। और प्याज की पौधा है बहुत पर्याप्त मात्रा में है। राम राम, जय श्री राधे, नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों फिलहाल की स्थिति में मैं आ चुका हूँ खेत पर, जहाँ पे हमारा लहसुन लगा हुआ है, प्याज की पौधा लगी हुई है। और उधर साइड में देखा जाए तो भाई साहब उधर प्याज को बीज बनाने की भी मतलब वो प्याज लगी हुई है। और उसका क्या होता है कि उससे प्याज बनती है, उसमें बीजा लगता है। और टमाटर की भी पौधा है, भट्टे की भी पौधा है और गोभी की भी पौधा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ 4 चीज़ों की पौधा भी है। तो दोस्तों फिलहाल की स्थिति में मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले साल कोर के चलते का होगा तो कोर ज़्यादा पड़े थे, अब की साल भी कोर पड़ रहे हैं। तो पौधा खराब हुई नष्ट हो गई थी, मतलब ऊपर से चौड़ी भर के। तो फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं बता दूँ कि जो लहसुन है ये देख सकते हो, यहाँ पे जो लहसुन की कंडीशन थोड़ी थोड़ी पीलेपन की हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि चाहे तो कोई रोग हो, ऐसी इतनी विशेष जानकारी है नहीं, लेकिन विशेष ऐसा लगता है कि जो कोर के हिसाब से समस्या समझ में आ रही है, जहाँ में कोर को लपड़ा हो सकता है, इसलिए जाके चोटी लपड़ा में चल रही है। तो इसको कोर झरावे की व्यवस्था बनाई जाए और इसमें एक पोषक की दवाई है वो डाली जाए ताकि इसका सुधार हो सके। कहा कि जहाँ में पीरोपन के चक्कर में अगर लहसुन खराब होगा तो फिर लपड़ा हो जाएगा। वैसे एक साल में बड़े ही महंगे तरीके के मतलब बीज मिले हैं यार। तो पिछली साल भी जो ही लपड़ा हुआ है भाई साहब, ठीक ठाक कंडीशन में आदमी ने फसल जमा नहीं पाई, बन नहीं पाई, भाई साहब से पौधा खराब हो गई है। प्याज की पौधा खराब भई थी भाई साहब से। अब की साल प्याज भी भाई साहब अच्छी खासी 50-60 रुपये किलो तक बिक गई है। और भाई साहब जो लहसुन है, लहसुन भी फिलहाल की स्थिति में देखो जाए तो 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो मंडी में बिक रहा हो, मतलब थोक माल बिक रहा है। फुटकर में तो आदमी 600-700 रुपये किलो भी दे रहा हूँ, कोई पता होगी नहीं। लेकिन भाई साहब प्याज की स्थिति फिलहाल की स्थिति में जो कंडीशन है कि चोटी भरवे के चांसेस बनना है, जाके कहीं कहीं चोटी भरवे लगी। तो जहाँ मैं कछु तो दवाइयाँ इनको उपयोग करना पड़ेगा, पोषक वगैरह जैसी को लहसुन में भी करना पड़ेगा। और जहाँ मैं कछु तो कोर झराव की व्यवस्था करना पड़ेगी, कछु बेगरी करना पड़ेगी। कहा के नहीं हवियाल जा चोटी भर के पूरी पौधे ख़त्म हो जाएगी भाई साहब। अगर यह व्यवस्था नहीं करी तो चोटी भर जाते हैं, चोटी भर के पौधा ख़त्म ही होने लगता है। हाँ अगर भाई साहब बेगरो पौधा हो प्याज को पौध को बेगरो जैसे जो सिंगल पौधा खड़ा है, सिंगल खड़े हैं भाई साहब, एक नंबर इनमें कहीं से कहीं तक अभी भी समझ में नहीं आया है, बिल्कुल अच्छी खासी पौधा खड़ी रहते हैं। और अगर बेगरी पौधा नहीं हो तो भाई साहब चोटी भरन लगते हैं। जैसे कि घनी पौध में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ी थोड़ी घनी है, जहाँ विशेष घनी नहीं है। ये देख सकते हो, ये देखो इस प्रकार से ये झानो चोटी भर गई जाती। और जो भर के मतलब पूरा पौधा ही खत्म हो जाएगा, तब तक ये सही हो ही नहीं सके, बात खत्म ही हो लेगी, ये समझ लो। तो भाई साहब अगर पौध की कंडीशन जतर प्रकाश हो रही हो तो वहाँ में तनक सो कवल कर ले करे, आदमी मेहनत कर ले कि वहाँ कोर झरा दी करे, ताकि वहाँ कोर झरा से बाकी पानी झड़ जाता है, बस ऊपर पत्ती बाकी गलत नहीं है तो वहाँ से बचने के चांस बन जाते हैं। और थोड़ी बहुत पोषक की दवाई डाल दे, वहाँ से थोड़ी बहुत रोग होता है वो हट जाता है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ फिलहाल की स्थिति में हमारे पास पौधा बहुत उपलब्ध है। अभी हमने प्याज लगवाई नहीं है, बहुत सारा ठोर पड़ा हुआ है, उसमें हमें लगवाना है पौध। तो प्याज की पौध कंप्लीट हो गई है, हालांकि ये लगने वाली हो गई। तो फिलहाल की स्थिति में इसे लगवाने की तैयारी है। उधर जो भट्टा आएंगे बैगन, इनकी पहली बगल ठोर पड़ा हुआ है, उधर हमें भट्टा प्याज लगवानी है। तो अभी ठोर कंप्लीट तो नहीं हुआ है, सरग वगैरह क्यारी नहीं कड़ी, बेकार के जाके बाद में तो हम लगवाएंगे प्याज। और मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने प्याज की पौधा जी बैगन नहीं यहाँ से लेके और थोड़े ये 4 सरका के लिए इधर बीच में क्या कहेंगे लहसुन लगा है, बाकी उधर नीचे बांस भेरे दिख रहे हैं, वहाँ तक हमारी प्याज की पौधा है। अब कितने ठोर में कितनी प्याज की पौधा लग सकती है दोस्तों, मतलब हम लगाते रहते हैं, भाई हिसाब से अनुमानित बताना चाहूँगा कि एक सरगा में कितनी पौध बुपती है और कितना मतलब ठोर कवर हो सकता है। ये भी देख सकते हो दोस्तों, ये प्याज की पौधा ये है। और वहीं तक है, मैं आप लोगों को अगर आगे चल के बताता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, इधर मेथी की भाजी है, थोड़ी बहुत सब्जी भाजी के काम में आने के लिए।
और इसमें देख सकते हो भाई साहब, ये भटा की पौधा बोई हुई है, अभी थोड़ी छोटी छोटी है, भाई जाते है। तो ये हमने बेच के लाने बोई है गर्मी के हिसाब में, मतलब गर्मी में जो भटा की सब्जी चलती है, तो जो अवे की लगी सब्जी है, मतलब वे गर्मी में जाके पानी मतलब सब्जी चलती है उनमें। और देख सकते हो ये प्याज की पौधा विशेष घनी नहीं है, और इनमें बरवे के चांस भी कम रह रहे हैं। काहे कि अगर पौधा घनी होता है ना भाई साहब, ज़्यादा चोटी बरवे के या वैसे लपड़ा चांस जब ही बनते हैं जब पौधा घनी होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया ऊपरी साइड में घनी पौधा है थी, भाई हिसाब से वहाँ की चोटी भर रही है। तो जब एक ही पौधा है जहाँ में ठीक ठाक कंडीशन है। और दोस्तों फूल गोभी, यहाँ पे हमारी फूल गोभी भी लगी हुई है, ये देख सकते हो। मतलब यहाँ पे पौधा है नर्सरी, तो अभी इसे हमने कहीं लगाया नहीं, दूसरी जगह लगाने का विचार है खाली जगह में, या फिर हम पौध का बेचने का भी काम करते हैं, तो इसे बेच भी सकते हैं। और इधर भटा की पौध है ये वाली, और यहाँ पे जो टमाटर की पौधा भी है। टमाटर देसी वाला टमाटर है भाई साहब, खूब बड़ा टमाटर लगता है, और बिना लकड़ियों पर टांगना नहीं पड़ा है, नीचे ही लग जाता है। मतलब जो हाइब्रिड बोलते हैं ना दोस्तों, उसे लकड़ियों पर टांगना पड़ता है, पर व्यवस्था करना पड़ती है। लेकिन ऐसे क्या होता है कि अपन नीचे ही अगर पौधा लगा दो, नीचे ही बन जाता है बाकी जुगाड़ सही सॉलिड। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 1 किलो बीजा या 1.5 किलो बीजा लगभग कितने सरा में होगा और कितने ठोर में अपन उसे कर सकते हैं उसकी पौधा। तो 1.5 किलो बीज नहीं, 1 किलो बीज मान लो, मैं फिलहाल की स्थिति में आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 किलो बीज कितने सरगाम में बोआ हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, लगभग यहाँ से 100 फीट की दूरी का सरगा होगा, और 4 फीट दूरी मतलब चौड़ाई इसकी आराम से होगी सरगे की। भाई साहब 4 फीट सरगा चौड़ा है और 100 फीट लंबा है। ये 3 सरगा हैं, एक जो 2 और एक जो 3, 1 2 3 सरगा है भाई साहब। 3 सरगन में जितनी घनी पौध है उतनी ना तो ऊपरी साइड है ना निचली साइड है, लेकिन जा को पाज करना पड़ेगा, कजा में व्यवस्था करना पड़ेगी, नहीं जा भी खराब होने के चांस बन जाते हैं। भाई साहब अच्छी खासी वो प्याज की पौध है, जो प्रशांत पंचगंगा को बीज है वो भाई साहब, प्याज की पौध मतलब जो नाम बोलते हैं पंचगंगा अच्छी खासी क्वालिटी में पड़ता है, जब बताई जाता है भाई साहब। अच्छी खासी गठिया भी पड़ता है, और वह बरसाती मौसम में सड़त गलत कम है, खराब ज़्यादा नहीं हो। मतलब ये 3 सरगन में भाई साहब 1.5 किलो बीज बोआ है। और मेरे मतलब होने अनुमान से अगर मैं बता दूं, जो 1.5 किलो बीज 1 बीघा में आराम से पौधा लग जाएगी, ताकि मतलब अच्छी खासी उसमें पर गई, गठिया अच्छी बन गई व्यवस्था जैसी। तो भाई साहब ज़्यादा नहीं तो 60 कुंटल से 80 कुंटल के बीच में ऐसे कम नहीं करेगी प्याज, इतनी मतलब पौधा इसमें बुबी हुई है। 1.5 किलो बीजा है, कोई ज़्यादा बीजा नहीं है, 3 सरगाम। और फिर दोस्तों इधर आ जाओ, तो यहाँ पे पहले देख सकते हो कि ये लगा है, हमने प्याज की गठियाँ ही लगाई हैं, जो कि मतलब अपन खावे वाली गठिया होते हैं भाई, ये पुरानी वाली वो लगवा देंगे। यहाँ पे जाए कंडीशन फिलहाल की स्थिति में ऐसी है, इसमें बड़े बड़े फूंदा से निकलेंगे एक प्रकार से फूल से बन के, फिर बिन में लगे वो बीज झरा के नहीं, और फिर वो तो सो भाई बन जाता है, वास कहते हैं कोनो बन जाते हैं पौध बोलो, फिर प्याज लगा दो बपर की चला दो। तो ये 3 सरगन के अलावा दोस्तों फिर इधर से देख लो, यहाँ से बोए हैं कि 12 सरगा हो रहे हैं जी। 12 सरगन में भाई साहब पूरा बीज है 4 किलो, सॉरी 4 किलो नहीं 6 किलो बीज है, 6 किलो बीज है भाई साहब 12 सरगन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 किलो बीज भाई साहब, भाई 12 सरगन में 6 किलो बीज, मतलब आधा किलो एक सरगा में आधा किलो बीज है। तो जिनमें भी कंडीशन ठीक ठाक है, देख सकते हो अभी छोटी छोटी है, पौधा बनी जाता भाई, जाता कंप्लीट लगने लायक, लगभग अगर ज़्यादा नहीं तो ये 15 दिना तो, और बिल्कुल 15 मतलब 20 दिना से पहले लगने लायक ये पौधा होगी नहीं भाई साहब। 20 दिना से पहले लगने वाली पौधा नहीं हो पा रही, क्या बहुत छोटी है। पौधा लगने में थोड़ा समय लगता है, पौधा बड़ी हो जाए
और भाई साहब प्याज की पौध है बहुत पर्याप्त मात्रा में फ़िलहाल की स्थिति में। अगर कोई भाई साहब एक आने प्याज की पौध की ज़रूरत हो चाहिए तो संपर्क कर ले, कांटेक्ट कर ले। हमारे पास प्याज की पौधा अभी फ़िलहाल की स्थिति में उपलब्ध है और प्याज की क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छी खासी बीज मैं सुना है कठहरा बीज हो, साबत बढ़िया बीज है वो। और कोई भाई साहब चाहिए हो संपर्क कर ले, कांटेक्ट कर ले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।